आज की क्लास में अपन बात करने वाले क्वाड्रेचर का। ठीक है, तो सबसे पहले चीज तो यही है कि क्वाड्रेचर होता क्या है। इससे कहता है क्वाड्रेचर। तुम्हारे ये जो चैप्टर 3 दे रखा है, ठीक है, चैप्टर 3 के अंदर तुम्हारे पास में एक टॉपिक है शुरुआत का ही, क्वाड्रेचर। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं क्वाड्रेचर को लेके कि ये कैसे अपन होता क्या है क्वाड्रेचर। तो यहाँ सीधी सी बात याद रखो, द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसके बीच में अपन क्या करते हैं, एरिया, एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन होने चाहिए या फिर दो लाइन होनी चाहिए, और वन प्लेन एंड वन लाइन। किसी भी दो लाइन के बीच का एरिया या किसी दो प्लेन कर्व के बीच का एरिया या फिर एक लाइन और एक प्लेन कर्व के बीच के एरिया निकालने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेचर बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी की। तुमने कक्षा 12 के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल था उसी चैप्टर के जैसे ये क्वाड्रेचर है। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन सीखना शुरू करते हैं। सीधा अपने क्वेश्चन लेते हैं, जो बेसिक रहेगा उस क्वेश्चन में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। एक तो मैंने बीटा फंक्शन किसे कहते हैं, गामा फंक्शन किसे कहते हैं, और जो इसको गामा को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये तुम सीख लेना क्योंकि इस चैप्टर के लास्ट में वो काम आएंगे। हर क्वेश्चन के लास्ट में वो अपने पास गामा फंक्शन बीटा फंक्शन काम आएंगे। तो देखो यहां से अपन शुरू करते हैं क्वाड्रेचर के लिए। पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास में है, फाइंड द whole area of the curve एस्ट्रॉइड। और इक्वेशन दे रखी है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर भी 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3, और x बराबर में a कोस क्यूब थीटा और y बराबर में a साइन क्यूब थीटा। ये तुमको क्वेश्चन में दे रखा है। पहले फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व, और कर्व का नाम क्या दे रखा है, एस्टेरॉइड। देखो तुमने कक्षा 12 के अंदर पढ़े थे, पैराबोला पढ़ लिया, हाइपरबोला पढ़ लिया, इलिप्स पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया। ये सब चीजें तो कक्षा 12 में खत्म हो गई थी। अभी कुछ ऐसे एरिया है जो अपने पास में एस्टेरॉइड है। ये शायद तुमने कक्षा 12 में तो कभी देखा नहीं होगा, 11वीं क्लास में भी नहीं था। तो कई बच्चों को तो पहली बार समझ में आया कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन होती है वो होती है x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 और a की पावर 2/3। ये बनता कैसे, देखो ध्यान से। ये तो y एक्सिस और ये तुम्हारे पास में x एक्सिस। ठीक है, अब एस्टेरॉइड का जो शेप होता है वो ऐसा होता है। ठीक है भाई, दिखने में काफी सुंदर है, पुराने घरों के जो गेट होते हैं उन पे भी बना हुआ मिल जाता है तुमको। ठीक है, तो अब ये जो शेप अपने पास में इसी को एस्टेरॉइड कहते हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, a दे रखा है। तो ये जो पॉइंट है वो हो जाएंगे a,0 और ये पॉइंट माइनस का a,0, ये 0,a और ये 0,- का a। अब मुझे इस पूरे का एरिया निकालना है। अब पूरे का एरिया मैं क्यों निकालूंगा भाई, मैं खाली इतने इतने हिस्से का निकाल लेता हूं। इस इतने हिस्से का मैं एरिया निकाल के उसको क्या कर दूंगा, 4 टाइम्स कर दूंगा। ये तो 0 यहाँ पे आ रहा है a, इस इतने से हिस्से का एरिया निकाल के उसको क्या कर दूंगा, मैं 4 गुना कर दूंगा। ठीक है भाई, तो इस इतने से हिस्से का जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक की लग जाएगी लिमिट, और यहाँ पे y और फंक्शन के साथ में आ जाएगा dx। 1 2 3 4 है तो 4 इंटू में y dx। ये तुम्हारे पास में हो जाएगा इसका एरिया निकालने का प्रोसेस। कोई तकलीफ है तुमको? तो जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो क्वेश्चन में वापस तुमको क्या लिखना है, क्वेश्चन दिया तुम इक्वेशन लिखनी है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3। ठीक है, ये इक्वेशन लिखने के बाद में डायग्राम बनेगा और डायग्राम के नीचे तुम लिखोगे एरिया इक्वल्स टू 4y dx। कोई तकलीफ नहीं है इसमें। और इसको तुम दे दोगे इक्वेशन नंबर 1, चाहे यहाँ लिख दो चाहे मैं तो क्वेश्चन में लिख सकता हूँ ना, इक्वेशन नंबर 1। ये जो यहाँ दे रखा ना और के साथ में, ये मैंडेटरी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अगले की इच्छा होगी तो देगा, नहीं इच्छा तो नहीं देगा। किताब में तो ये दे रखा है, तो जर्नी के एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये दे रखा होगा। ठीक है, हो सकता दे दे और हो सकता नहीं भी दे, तो ध्यान रखना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 a की पावर 2/3। इस शेप का अपन क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं। डायग्राम इसका इस तरह से बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये a दे रखा था इसलिए a,0 माइनस a,0 0,a और 0,-a, ये इसकी इक्वेशन होती है। और इसका एरिया जब निकालेंगे तो 0 से लेके a तक गया लिमिट, तो लिमिट लगी 0 से लेके a, y इंटू में dx, और इसका 4 गुना कर दिया, कोई 4 शेप थे।
ठीक है यहां तक। अब सबसे पहले देखो यहां से आगे सॉल्यूशन में वो बताया उधर तो लिख लोगे ना। तो एरिया तुम्हारे पास में क्या है, 4 इंटू में 0 से लेके a और इंटीग्रेशन में y dx। यहां लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो पहली इक्वेशन है वो तुमको दे रखा है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3। यहाँ मेरे को y चाहिए ना, तो मैं यहाँ रखूंगा y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3। यहाँ पावर 2/3 है। अब ये पावर को उधर भेजोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 और ये 2/3 का हो जाएगा अपने पास में 3/2। इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, y की वैल्यू आ गई। तो समझ तुमको, ताकि ये पूरा का पूरा तुम यहाँ पे पुट कर सकोगे। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से जब अपन लिखते हैं कि एरिया बराबर तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके a और ये तुम्हारे पास में a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 इसकी पावर 3/2 और साथ में हो गया dx। ठीक है यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना भाई। अब देखो एग्जाम में करोगे तो बताया ना, पहले ये डायग्राम के नीचे ये प्रोसेस, बाद में आगे इधर को आएगा, मैं वो मिटा रहा हूँ भाई। अपन को जगह चाहिए ना थोड़ी करने के लिए। देखो अब आगे, अब ये यहाँ तक तो हो गया ना भाई। अब अपन को x को कुछ अज्यूम ही करना पड़ेगा। जब यहाँ x की पावर तो 2/3 आ गई, फिर यहाँ बाहर कितनी आ रही है पावर 3/2, तो x को कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम अपनी इच्छा से करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है x को क्या मान लो, a cos क्यूब थीटा मान लो। और इसने y को भी दे रखा है ना, a sin क्यूब। ये y क्यों दे रखा है, y अपने कोई काम में नहीं आएगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया था ना, तो मैंने ऐसे स्ट्रिप बनाई थी। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस डायग्राम में स्ट्रिप ऐसा ले लेंगे, तो उनके लिए तो ये x dy नहीं हो गया क्या, तो वो क्या काम में लेंगे, फिर y वाला काम में लेंगे। समझ में आया क्या बात। कुछ बच्चे इस तरह से कर लेते हैं, अपन ने इस तरह से बनाई है ना, कुछ बच्चे इस तरह से बनाते हैं, उनके लिए क्या काम आएगा, y। अपने y से मतलब ही नहीं है, अपन को मतलब किससे, अभी भी x से मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन वाले x से भाई, हंसो मत। a की पावर 2/3 और x की पावर 2/3 और ये पावर हो जाएगा 3/2 साथ में dx। तो यहां से अपन कर लेते लेट x बराबर में a cos क्यूब थीटा। ठीक है, ताकि मैं जब यहां पर ये वैल्यू पुट करूं तो मेरे को समस्या ना आए। तो x को मैंने क्या मान लिया, a cos क्यूब थीटा। अब लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट अपन को दे रखी 0 से a, तो जब x बराबर 0 होगा, x कितना है, x को अपन ने कितना लिया है 0, तो यहाँ पे 0 बराबर कितना हो जाएगा, a cos क्यूब थीटा। तो 0 आ जाएगा ना भाई, 0 बराबर कितना आ जाएगा, cos क्यूब थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्यूब कर दो तो 1/3, तो 0 की पावर कितनी भी कर दो, तो यहाँ से थीटा तुम्हारे पास कितना पहुंच जाएगा, π/2। कोई समस्या तुमको, ठीक है ना, क्योंकि cos π/2 पे कितना होता है, 0 होता है। कोई तकलीफ है क्या इसमें। और जब तुम x को क्या मानोगे, a। ठीक है, तो जब x को तुमने a लिखा है, तो यहाँ पे a बराबर जाएगा a cos क्यूब थीटा। तो 1 इक्वल्स टू कितना जाएगा, cos क्यूब थीटा, और 1 इक्वल्स टू cos थीटा, और cos थीटा ये कितने पे होता है, 0 पे। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। समझ में आया कि लिमिट कैसे बदलनी है। तो यहाँ से तुमने लेट x बराबर कितना कर लिया, a cos क्यूब थीटा, और जब x 0 था तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2, और जब x तुम्हारे पास में a था तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कोई समस्या तुमको, कर लोगे इतनी बात तो ये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये तुम्हारे पास में जो था, ये इक्वेशन 1 मानी हुई थी, इसको तुमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, और यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा, dx। a तो डिफरेंशिएशन से पहले ही बाहर है। cos क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3 cos स्क्वायर थीटा, यही तो होता है 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर वापस cos का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा। तो तकलीफ नहीं होता है, ये वैल्यू जाएगी माइनस का साइन थीटा, और साथ में आ जाएगा तुम्हारे डी थीटा। तो तकलीफ है क्या भाई, कैसे गया, ए तो ऐसा कैसा आ गया, cos क्यूब के लिए 3 आ जाएगा, फिर cos स्क्वायर थीटा आएगा, cos थीटा का वापस करो तो माइनस का साइन थीटा, और ये जाएगा डी थीटा। अब ये सारी जो वैल्यूज तुम्हारे पास में है, वो सारी की सारी कहाँ लग दोगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में निकालोगे तो एरिया तुम्हारे पास में है, और देखो यहाँ पे एरिया क्या आगे 4 भी लगा देंगे क्या, क्योंकि 4 हिस्से थे ना भाई, तो एरिया यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एरिया इक्वल्स टू 4, और लिमिट कितनी थी, 0 से लेके a, तो 0 पे तो कितना आ रहा था, π/2,
2 और a माने तो कितना आ रहा था 0, कोई तकलीफ नहीं आता। फिर यहाँ पे a की पावर 2/3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा a की पावर 2/3, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस में x की जगह पे कितना लिखा जाएगा a cos क्यूब थीटा की पावर भी 2/3। फिर इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी 3/2। और यहाँ पे जो dx था, इस dx की जगह पे तुम कितना लिख दोगे ये वाला नंबर a 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा और d थीटा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे सारे इतना काम तो। अब इसके आगे की प्रोसेस ऐसी है, आसान आगे की प्रोसेस बहुत ज़्यादा, कि एरिया इक्वल्स टू 4 फिर इंटीग्रेशन। अब ये माइनस है ना भाई, इस माइनस को अगर मैं यहाँ से हटाना चाहूँगा तो ये माइनस हटेगा तो यहाँ जाएगा क्या, माइनस हटा दिया मैंने। और जैसे ये माइनस यहाँ आएगा, यहाँ से भी माइनस हटाना चाहते हो तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी। अगर तुम यहाँ से माइनस हटाते हो तो लिमिट इंटरचेंज होती है, 12वीं में पढ़ के आए हो। तो 0 से लेके कितना होता π/2, ठीक है भाई। तो माइनस हटाओगे तो ये 0 यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे π/2 पहुंच जाएगा। और a की पावर कितनी होगी तुम्हारे पास में 2/3 माइनस, यहाँ पे भी a की पावर कितनी हो जाएगी 2/3। कोस की पावर 3 से 3 तो चला जाएगा, तो बचा कितना कोस स्क्वायर थीटा, और बाहर पावर कितनी है 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पावर पहुंच गई 3/2। फिर a तुम्हारे पास में है और 3 तुम्हारे पास में है, कोस स्क्वायर थीटा फिर साइन थीटा और डी थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? आसान है भाई यहाँ तक तो। एरिया तुम्हारे पास में 4 0 से लेके π/2 और a की पावर 2/3, a की पावर 2 दोनों साइड में क्या, तो कॉमन आ जाएगा a की पावर 2/3 और अंदर कितना बच गया 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और बाहर 3/2 था, इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। और यहाँ पे a 3 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और डी थीटा। अब एरिया इक्वल हो जाएगा 4 0 से लेके π/2। अब 2/3/3/2 पावर आएगा तो 3 से तो 3 कटेगा और 2 से 2 कटेगा, तो खाली अकेला a बच गया क्या। और 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर भी कितनी आएगी 3/2। इस वाले 2 से ये वाला 2 भी चला जाएगा क्या, साइन की पावर 3 हो गई क्या। तो यहाँ सीधा सा मैं लिख दूंगा साइन की पावर 3 थीटा, ये तुम्हारे पास में जाएगी साइन की पावर 3 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे इस पूरे नंबर को तो अपन ने कर लिया, तो ये 3/2 से कट गया, फिर a आ गया, यहाँ पे 1 माइनस का साइन स्क्वायर से और 3 थीटा बच गया। यहाँ पे मेरे पास में a था 3 था और कोस स्क्वायर थीटा और साथ में साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक सब क्या आ रहा है समझ में? देखो समझ में आया, गर्दन हिलाते रहो, मैं पूछ नहीं सकता तुमसे। तो यहाँ से अपने पास में 2 बार a है क्या ये, और यहाँ पे 3, ये तो सारे कांस्टेंट है क्या, तो बाहर आ जाएंगे। तो एरिया तुम्हारे पास में हो जाएगा 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। यहाँ से 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 a स्क्वायर, तो 12 a स्क्वायर, ठीक है। तो 4 3 12 और a स्क्वायर, साइन की पावर 3 और यहाँ 1, तो साइन की पावर कितनी होगी 4, और इंटू में कोस की पावर कितनी हो जाएगी 2 थीटा डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी के, हो जाएगा सबका इतना। तो अब ये जो आगे का प्रोसेस है, इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है कि तुमको इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन की पावर m थीटा और कॉस की पावर n थीटा डी थीटा दे रखा होता है। तो फॉर्मूला बनता है कि गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन में गामा m+n+2/2 और बाहर भी 2 बनता है क्या फॉर्मूला, बता रखा ना पहले ही। अगर तुम्हारे पास में इस तरह का फॉर्मूला बनता है तो साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर m थीटा, तो गामा m+1/2 गामा n+1/2 गामा m+n+2/2, यहाँ पे भी बाहर कितना जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो एरिया तुम्हारे पास में आ जाएगा 12a²। तो ऐसा कैसा, यहाँ m की वैल्यू तो कितनी है 4 और n की वैल्यू 2, तो ये इंटू में तुम्हारे पास में आ जाएगा m की वैल्यू तो 4 + 1/2 गामा, और यहाँ पे
2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2 और डिवाइड में 2 के साथ में गामा m और n 4 और 2 कितना हो जाएंगे 6, 6 और 2 8/2। कोई तकलीफ है क्या तुमको? कर लोगे सारे? अब इसके आगे तुम्हारे पास में बचता है इसी नंबर को 12a²। 5/2 आ जाएगा गामा में और ये गामा कितना हो जाएगा 3/2 और नीचे 8/2 कितना हो जाएगा 2 गामा 4। तो समस्या तुमको? अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी के। अब अगर बट्टा में देखिए 2 से तो 12 कट जाएगा कितनी बार 6 बार, तो यहाँ हो जाएगा 6a²। 5/2 है ना, तो 5/2 को सोल्व करते हैं तो 5/2 5 के बाद में कौन आता है 3/2 फिर इंटू में आता है 1/2 फिर आता है गामा 1/2 और जो 4 है इस सीधा लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है किसी को? 5/2 ठीक है। और यहाँ पर एक नंबर बचा था कौन सा 3/2, तो इसको भी क्या लिखेंगे इंटू में गामा, गामा हट जाएगा 3/2 का, तो 3/2 का हो जाएगा 3/2 और गामा 1/2 और इंटू में 1/2 ठीक है। क्योंकि पहले तो वैसे बिना गामा के आना चाहिए था, बाद में गामा के आना चाहिए, मैंने सीधा लिख दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब जब तुम इस पूरे को सोल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर तुमको मिलेगा 3/8 पाई a² हो जाएगा सबका ये। तो इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है, क्योंकि गामा में 1/2 गामा में 1/2 तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे पाई, फिर 4 के फैक्टोरियल कर देना, कर लोगे सॉल्व आगे हो जाएगा सबका ये। तो आसान था भाई पहला क्वेश्चन। तो ये तुम्हारे पास में शुरू हो जाता है क्वाड्रेचर का। ठीक है, आगे की कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, अभी तो अपने पहला क्वेश्चन किया है, कुछ बेसिक सा देखा है, अगले लेक्चर में अपन ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे।